बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज़ नंबर 21 है। मई जून 2008 का ये पेपर है। ये दो हमारे पास वेव सर्कल्स आपको नज़र आ रहे होंगे। द टू सेट्स ऑफ द वाटर वेव्स ओवरलैप एज शोन इन द डायग्राम। और आपसे पूछा जा रहा है कि फ्रॉम विच 2 पॉइंट्स आर द सेट ऑफ द वेव्स कमिंग। अब ये बात जहन में रख लें कि जो पहले ये सोच लें कि भाई ये दो जो हमारे पास बन रहे हैं ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही होगी वेव्स। उसके लिए ये बात याद रखें कि आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो है ना हमारे पास वो पॉइंट है यू, इसका सेंटर ऑफ द सर्कल्स। ये सेंटर ऑफ सर्कल्स हैं और इसके वेव फ्रंट बन रहे हैं। एक सेंटर बन रहा है, दूसरे सर्कल का वो बन रहा है क्यू। ये दो सेंटर्स हैं सर्कल्स के, और ये जो दोनों सेंटर्स ऑफ सर्कल्स हैं यहीं से वेव्स ओरिजिनेट हो रही हैं, एक यू से और एक क्यू से। और इस तरह से ये फिर ओवरलैप कर रही हैं। और जैसे आपने पत्थर पानी में फेंका हो तो आप देखते भी होंगे कि सर्कल में वेव बनती हैं। तो जो सोर्स होता है वो पॉइंट होता है जहाँ पत्थर जाके गिरता है, वहीं से वेव्स ओरिजिनेट होती हैं। इसी तरह से यहाँ पे यू और क्यू जो हैं ये दो सेंटर्स हैं दोनों सर्कल्स के, और यहीं से वेव्स ओरिजिनेट हो रही हैं, यानी कि प्रोड्यूस हो रही हैं। तो यही आपके पास है। इसके ऑप्शंस में देख लेते हैं इन्होंने क्या हमें कहा है। उन्होंने भी पूछा है फ्रॉम विच 2 पॉइंट्स आर द सेट्स ऑफ द वेव्स कमिंग। बहुत सिंपल सी बात है, यू एंड क्यू वो दो पॉइंट्स हैं जहाँ से आपके पास जो वेव्स हैं वो आ रही हैं। बाकी ऑप्शंस में जाने की मेरा ख्याल नहीं है कोई ज़रूरत है। विच डायग्राम शोज़ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। अच्छा जी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की कंडीशंस को ज़रा याद कर लें, इसको रिकॉल कर लें, तो हमारे जहन में होना चाहिए कि वो उस वक्त होता है जब रेज डेंसर से लाइटर में आने की कोशिश करें और वापस डेंसर में ही टर्न हो जाएं, तो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये कंडीशन हमें ए और बी में तो नज़र ही नहीं आ रही, क्योंकि रेज आपकी हवा में आ रही हैं और फिर हवा में बाउंस करके यानी लाइटर मीडियम से लाइटर मीडियम में चले गई, तो ए और बी तो हो नहीं सकता। अब आ जाएँ सी और डी में। तो सी में यकीनी तौर पे बिल्कुल सही है। सी में और डी में अगर हम देखें तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसा है कि हमें एक जगह नज़र आ रहा है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता हुआ। देख लेते हैं वो कौन सी जगह है। चलो जी, ये हमारे पास आ गया। ये वो पॉइंट है, देख लें जब ये सी से वेव एंटर हुई है और इस पॉइंट में यहाँ पे ये टकराई है जहाँ मैंने मार्क लगाया, जहाँ पॉइंट लगाया। और देख लें यहाँ पे टकराने के बाद ये इस पॉइंट पे ये इस डेंसर मीडियम से बाहर नहीं निकल सकी, यानी कि ये डेंसर से लाइटर में नहीं आ सकी ना। तो इट मीन्स कि यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है और ये अंदर ही बाउंस कर गई है। ठीक हो गया। यानी कि अगर मैं आपको दिखा दूँ दोबारा से तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से वेव टकराई है और टकराने के बाद ये डेंसर को छोड़ के लाइटर में नहीं जा सकी, बल्कि अंदर ही डेंसर में बाउंस कर गई है। इसको कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लेकिन यहाँ इस केस में तो दिखाया है लाइटर से आई और लाइटर में ही बाउंस कर गई, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। रेज डेंसर में बाउंस बैक होनी चाहिए, तब होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट MCQs पे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है, कौन सा MCQs है, नंबर 23 है। लाइट फ्रॉम द सन पासिस थ्रू अ प्रिज्म एंड अ स्पेक्ट्रम इज़ प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्क्रीन। बिल्कुल ठीक है जी। और ये हमें नज़र भी आ रहा है कि वायलेट से रेड तक के कलर्स बन चुके होंगे यहाँ पे, लेकिन सारे कलर इन्होंने शो नहीं किए, सिर्फ वायलेट और रेड शो किया है। अच्छा, अ थर्मामीटर हमने रख दिया है एट द पी शोज़ अ लार्ज टेम्परेचर राइज विच टाइप ऑफ द रेडिएशन कॉज दिस। हाँ, अब यहाँ पर जब थर्मामीटर रखा गया पी पर तो देखा गया टेम्परेचर में बहुत तेज़ी से रेज़ आ गया। अब वो कौन सी रेज़ हो सकती हैं जो पी पे मौजूद हैं। अब ये देख लें, ये रेड के फ़ौरन बाद आ रहा है। अब अगर गाइज़ आपको स्पेक्ट्रम का या आपके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पूरा स्पेक्ट्रम है वो आपके माइंड में हो, तो आपको पता होगा कि रेड के बाद एक ही रेज़ आती हैं यहाँ पे, और वो होती हैं इंफ्रा रेड। और वैसे भी आपको ये बार बार बात बताई भी जाती है कि जितना भी जो हीट कैरिंग वेव्स होती हैं जो सन से हीट को लेकर आ रही हैं वो इंफ्रा रेड ही होती हैं। तो यहाँ पर पॉइंट पे फिर एक ही तरह की रेज होंगी और वो होंगी इंफ्रा रेड IR। ठीक हो गया। तो ये आपके पास टेम्परेचर को बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ कर रही है। तो कौन से ऑप्शन पे चले जाते हैं आप, एक ही ऑप्शन इसमें आ रहा है और वो है ऑप्शन ए, इंफ्रा रेड का। बाकी इस पॉइंट पे माइक्रोवेव नहीं हो सकती, रेड के फ़ौरन बाद इंफ्रा रेड होती हैं। ठीक हो गया। अल्ट्रा वायलेट तो वायलेट से भी पहले होती हैं, वो नीचे की तरफ होती हैं। और विजिबल लाइट तो खुद ये पूरा स्पेक्ट्रम है वायलेट से लेकर रेड तक का, तो इसमें इंफ्रारेड आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट MCQs पे चलते हैं, नंबर 24 पे। टू थिन कन्वर्जिंग लेंसेज X and Y आर यूज्ड एज शोन टू गिव अ फोकस्ड इमेज ऑफ एन illuminated slit. The rays shown are parallel between the X and Y. What are the correct value for the focal length of the X and Y? अच्छा जी, अब उसमें अगर आपने देखना है ना तो करेक्ट वैल्यू ऑफ द फोकल लेंथ के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर ये जो देख लें आपके सामने है ये लेंस है, ये दोनों रेस पैरेलल हैं। और जो दोनों पैरेलल हैं तो जहाँ पे रेस पैरेलल आ रही हों जाके जिस पॉइंट पे मीट करती हैं वो कहलाता है प्रिंसिपल फोकस। तो एक्स के लिए जो प्रिंसिपल फोकस है वो ये बन रहा है, ये पॉइंट होगा।
और इससे जो डिस्टेंस है प्रिंसिपल फोकस से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस वो आपको नीचे दिया हुआ ही है, वो कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गई फोकल लेंथ आपकी किसकी, ये हो गई वाई की। अच्छा एक और बात सुन लो, जो रेस पैरेलल आ रही होती है ना, और वो पैरेलल आने के बाद अगर इस तरह से पास कर रही हैं जिस पॉइंट पे फोकस हो रही हैं, तो ये इसका प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। अच्छा इसका रिवर्स भी अगर देखें ना आप, तो इसका रिवर्स केस आप यहाँ देख सकते हैं। रिवर्स केस ये है कि यहाँ से इस पॉइंट पे से ये एक ये आपके यहाँ पे इल्यूमिनेटेड ये सोर्स है, ये लाइट इमिट कर रहा है, और ये लाइट जो इमिट कर रहा है वो लाइट फिर जब यहाँ से पास हुई और आके लेंस पे टकराई तो देखें बिल्कुल पैरेलल हो गई है, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये उसका रिवर्स फिनोमिना है, उस वाले लेंस का एक्स वाले लेंस का ये रिवर्स फिनोमिना है, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास किसी सोर्स से लाइट आ रही हो और वो लाइट उस पॉइंट से लेंस पे आने के बाद पैरेलल हो जाए, जैसे कि यहाँ पर एक्स के केस में हो रही है, तो ये डिस्टेंस भी हमारा जो होता है ये फोकल लेंथ ही कहलाता है। जैसे यहाँ पर भी आप देख लें, मैं आपके सामने यहाँ पे थोड़ा सा शो कर देता हूँ कि ये वो पॉइंट था, इसका थोड़ा सा निकल हम ये देखें, ये वो सोर्स था जहाँ से लाइट आ रही थी, और ये जब टकराई है ना कि लेंस से, तो दोनों रेस पैरेलल हो गई हैं। तो ये डिस्टेंस भी आपका फोकल लेंथ कहलाएगा। यहाँ से लेकर लेंस तक का जो डिस्टेंस होगा दैट डिस्टेंस इज़ आल्सो फोकल लेंथ, और ये भी आपके सामने गिवन है, कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। ठीक हो गया जी। तो दोनों डिस्टेंस ये आपके सामने आ गए हैं, एक्स के भी फोकल लेंथ आपको मिल गई है और वाई की भी फोकल लेंथ आपको पता चल गई है कि ये कितनी है, एक्स की 30 है और वाई की 15 है। तो कौन से ऑप्शन पे जाएंगे आप, एक ही ऑप्शन है जो उसमें करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे सामने, तो वो हमारे पास होगा सी ऑप्शन, जहाँ पे फोकल लेंथ एक्स की है 30 और वाई की है 15। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा गाइस। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू।